सो फाइनली लगभग 2.5 से 3 साल के बाद पुष्पा 2 आज रिलीज हो चुकी है। मैं इसका आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर आया हूँ। थिएटर पूरी तरह से पैक था, यानी खचाखच भरा हुआ था। अगर बात करें फिल्म की तो इस वीडियो में मैं फिल्म से जुड़ी आपको कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें बताऊंगा जो हम आगे वीडियो में चलकर डिस्कस करेंगे। सो फिल्म की शुरुआत जापान में किसी पोर्ट पर होती है और ओपनिंग सीन में ही अल्लू अर्जुन यानी पुष्पा राज की एंट्री हो जाती है, जहां पर पुष्पा राज चंदन की लकड़ी से भरे कंटेनर में लगभग 40 दिन का सफर करके पहुंचा है और यहाँ पर वो किसी से अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आया है। ऐसा लगता है कि उसके साथ तय किया गया अमाउंट उसको पे नहीं किया गया है। फाइट शुरू होती है, पुष्पा राज जापानीज लोगों को पीट रहा है, भागम दौड़ी चल रही है और उसी भागम दौड़ी और फाइट के बीच में एक जापानीज आदमी की एंट्री होती है। वो आदमी एंट्री करते ही पुष्पा राज को सीने में गोली मार देता है। सीने में गोली लगते ही पुष्पा राज जाकर समंदर में गिर जाता है। कट टू कहानी पहुंच जाती है वहीं पर जहां पर पिछले पार्ट की कहानी को छोड़ा गया था। एसपी भंवर सिंह शेखावत की एंट्री होती है जो कि बदले की आग में जल रहा है और पुष्पा राज को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पूरी फिल्म में कई तरह के अलग अलग जाल बिछाता है। इवन कई बार वो कामयाब भी होता है, लेकिन हर बार पुष्पा राज उसके चंगुल से किसी न किसी तरीके से निकल जाता है। इवन वो एक दूसरे को कई बार चैलेंज भी करते हैं। पुष्पा राज उनसे कहते हैं कि अगर तूने मेरी एक भी लकड़ी को पकड़ लिया तो मैं वापस ये सारा काम धंधा छोड़कर मजदूर बन जाऊंगा और जिंदगी भर के लिए फिर मजदूरी करूंगा। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया पूरी फिल्म के अंदर। पुष्पा राज अब छोटा मोटा आदमी नहीं रहा है, अब वो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल डील्स करता है और 100-200 हजार करोड़ रुपए कमाना और पुलिस प्रशासन जैसी चीजों को अपनी जेब में रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन पुष्पा राज अपने शौक पूरे करने के लिए बस एक शर्त के ऊपर मुख्यमंत्री तक को बदल सकता है, इतनी पावर आ गई है पुष्पा राज में। फिल्म के अंदर गंगम्मा जात्रा का भी एक 20-25 मिनट लंबा सीक्वेंस है जिसमें 2 गाने भी हैं, इमोशनल कहानी भी है और फाइट भी है जिसको देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके अलावा पुष्पा राज, श्रीवल्ली और पुष्पा राज की फैमिली का भी एक इमोशनल एंड टची एंगल दिखाया गया है जो कि इस फिल्म की मेन थीम है। उसके अलावा अगर बात करें एक्शन की तो एक्शन इस फिल्म की मेन पावर है जो कि बहुत यूनिक और ड्रामेटिक एक्शन है। ये ऐसा एक्शन है जिसमें एक्टर की परफॉर्मेंस का पता चलता है। ज्यादातर एक्शन सीक्वेंस के दौरान एक्टर की परफॉर्मेंस उतनी नजर नहीं आती क्योंकि एक्टर को 2-3 काम करने होते हैं। लाते मुक्के मारने हैं, गोली चलानी है, चक्कू छुरी चलाने हैं। वहां पर एक्सप्रेशंस या फिर परफॉर्मेंस उतनी निखर के नहीं आती। लेकिन ये एक्शन ऐसा नहीं है। जब आप अल्लू अर्जुन को इस फिल्म में एक्शन करते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस बंदे ने कितनी तगड़ी परफॉर्मेंस की है। मतलब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक्शन नहीं है, उसके एक्सप्रेशन, उसके इमोशंस, उसके डायलॉग्स एक्शन के दौरान। और इसको कोरियोग्राफ भी बहुत अच्छा किया गया है क्योंकि दोनों हाथ बंधे हुए हैं, दोनों पैर बंधे हुए हैं। उसके बाद भी लगभग 5-7 मिनट की लंबी फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग, इंटेंस तरीके से कराई गई है। मतलब ऐसा एक्शन है कि आप बस अंदर अंदर खुश होते रहते हैं। ये डरावना नहीं है, मजेदार है, बहुत ही यूनिक है जो कि दिखने में मतलब मजा आ जाता है देखने में। ओवरऑल ये एक मासी मसाला फिल्म है जिसमें पॉलिटिक्स, फैमिली, रोमांस, मनी, पावर, माफिया ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं। पर अगर बात करूं इस फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स के तो ये फिल्म पूरी अल्लू अर्जुन की फिल्म है। इसमें जो साइड कैरेक्टर्स हैं वो इतने दमदार, इतने पावरफुल नजर नहीं आते। जब भी कोई डायलॉग्स होते हैं, अल्लू अर्जुन के डायलॉग बहुत पावरफुल लिखे गए हैं लेकिन उनको रिवर्ट में कुछ नहीं मिलता। एसपी भंवर सिंह शेखावत इस फिल्म में उनके सामने बहुत नीचे हैं। वो जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो डायलॉग तो ऐसे शुरू होता है कि जैसे एसपी भंवर सिंह शेखावत भी अब बहुत बड़ा कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन जब भी कुछ फाइनल होने को होता है उनका कैरेक्टर एकदम बहुत बोना हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो सामने से अल्लू अर्जुन को टक्कर देने वाला कोई मिला नहीं इस फिल्म में, यानी रिवर्ट उनको कुछ मिला नहीं है। तो ओवरऑल ये अल्लू अर्जुन की फिल्म है, तो बाकी कैरेक्टर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे नहीं। दूसरा, इस फिल्म के गाने उतने अच्छे नहीं हैं। 1-2 गाना अच्छा है, बाकी जो गाने पिछले वाली फिल्म के अच्छे थे उतने गाने अच्छे इस फिल्म के बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल ये एक अच्छी फिल्म है, इसको कम से कम एक बार तो जरूर देखा जा सकता है, उसमें ये आपको निराश नहीं करेगी। इसी फिल्म के एंड में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पार्ट 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। अब मैं आपको एक क्लू देता हूं, आप कमेंट में बताना कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। इस फिल्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ने खुद को खुद से ही मार लिया, तो आप बताना मैं किसकी बात कर रहा हूं।